सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से उभरता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ दीप्ति भट्टागर। कविता सवाल है, कविता जवाब है, कविता इश्क है, असल है, ख्वाब है। कविता सवाल है, कविता जवाब है, कविता इश्क है, असल है, ख्वाब है। आंसुओं की सच्ची कीमत है कविता। कविता खून पसीने का हिसाब है। कविता खून पसीने का हिसाब ऐसे नहीं रचा जाता है साहब। हिमालय के सिर पर रखा हुआ हर पत्थर पहाड़ थोड़े है। हिमालय के सिर पर रखा हुआ कोई पत्थर पहाड़ थोड़े है। जो हर मोड़ पर छलक जाए वास्तव में पानीदार थोड़े है। हम तो खुद से भी बात करते हैं तो बहुत संभल कर करना पड़ता है साहब। लेखनी का भार है, मुझ पर कोई खिलवाड़ थोड़े है। 3 दिवसीय भदोही महोत्सव का समापन रविवार 17 मई को तो हो गया, मगर इसी के साथ इस कार्यक्रम में जनपद के कई प्रमुख जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की गैर मौजूदगी भी भदोही वासियों में चर्चा का विषय बनी रही। एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो कार्यक्रम स्थल से कुछ ही दूरी पर स्थित सपा के लोकप्रिय विधायक जाहिद बैग कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुए। इसके अलावा ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे, ओराई विधायक दीनानाथ भास्कर और भदोही सांसद डॉक्टर विनोद बिन सहित मरियाऊ विधायक व भदोही के लोकप्रिय चिकित्सक डॉक्टर आर.के. पटेल की अनुपस्थिति भी चर्चा का विषय बनी रही। यह उल्लेखनीय है कि आयोजकों द्वारा कार्यक्रम के तारीखों की घोषणा के बाद जिला सूचना विभाग ने तेज गर्मी और हीट वेव के कारण कार्यक्रम स्थगित होने की सूचना प्रसारित की थी। हालांकि बाद में आयोजकों ने प्रेस वार्ता कर स्पष्ट किया कि महोत्सव पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित होगा और लोगों से इसमें शामिल होने की अपील भी की गई। आपको बता दें कि भदोही महोत्सव कार्यक्रम के अध्यक्ष की जिम्मेदारी कृष्णा मिश्रा और उपाध्यक्ष एक निजी अस्पताल के संचालक डॉक्टर A.K. गुप्ता ने संभाली थी। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। कहने को तो इस कार्यक्रम का नाम भदोही महोत्सव रहा, मगर एकाध नाम छोड़कर दिया जाए तो भदोही के स्थानीय कलाकार और साहित्यकारों के अलावा गैर जनपदीय व गैर प्रांतीय कलाकारों को ही यहाँ बुलाया गया है, जिसमें फिल्मी कलाकारों ने नाच गाकर लोगों का मनोरंजन किया। वहीं दूसरी तरफ भदोही की एक से बढ़कर एक स्थानीय प्रतिभाएं अंतिम समय तक आशा का दामन थामे उम्मीद भरी निगाहों से टुकुर टुकुर ताकती ही रह गई। जबकि आयोजकों का दावा रहा कि उनका उद्देश्य भदोही की छिपी हुई प्रतिभाओं को व्यापक स्तर पर पहचान दिलाना है। अपनी डफली अपना राग के सिद्धांत पर आयोजित होने वाले इस कथित भदोही महोत्सव को लेकर स्थानीय साहित्यकारों, रचनाकारों, गायक और कवियों सहित अन्य प्रतिभाओं ने हमारे कैमरे पर अपनी पीड़ा किस तरह व्यक्त की है। आइए देखते हैं पूरी खबर। कर्मराज यादव किसलय भदोही और मेरी कम से कम 4-5 पुस्तकें मेरी आज प्रकाशित हो चुकी है, जिसमें नया दुर्योधन पूर्वांचल में एकदम बहुत ही सराहा गया वो पुस्तक मेरी। अभी भदोही महोत्सव का समापन हुआ है। हाँ, क्या कहेंगे इस महोत्सव को लेकर आप? मैं ये कहूँगा कि कृष्णा मिश्रा जी जो संयोजक थे, हमारे स्थानीय लोगों को, साहित्यकारों को महत्व नहीं दिए। हमको गेट पास मिला हुआ था उनके ये है ये हमको दिया गया था, ये लेके आइएगा। अच्छा, ये पास आपको दिया गया? हाँ हाँ, और वो उनके ये है दिया गया। और जब मैं वहां गया तो मैंने वहां जो थे, मैंने हम कहाँ बैठे, कृष्णा मिश्रा के पास गए। उन्होंने कहा वो पीछे सफेद कुर्सी है जहाँ पब्लिक बैठी, वहां बैठाइए। तो जब ये संदेशा मुझे मिला, हमारे सामने पूछ करके जो वो लड़की सुधा यादव आई, उन्होंने कहा ऐसा ऐसा, तो हम कहा ठीक है धन्यवाद। मैं स्वयं अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट किया और वहां से जबकि सम्मान नहीं मिल रहा है तो वहां रुकने की क्या जरूरत है, मैं सीधा अपने आवास पर वापस आ गया।
भदोही के महोत्सव में, चूंकि भदोही का महोत्सव था ये, हाँ हाँ तो भदोही के जो कवि हैं, शायर हैं या जो अन्य प्रतिभाएं हैं, हाँ हाँ उनको वहाँ पे उपस्थित होना चाहिए था। हो चाहिए तो क्या था। आपको लगा कि वहाँ पे भदोही नहीं नहीं लगा? नहीं लगेगा, कोई दिखाई नहीं दिया। ये है, तो मैं जब देखा इस तरह का संदेशा मिला, मैं तुरंत अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, वापस मैं अपने आवास पर वापस क्या आ गया। कहेंगे जो यहाँ के कहूँगा ये कि जो आयोजक हैं, हाँ, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए कहेंगे कि हम भदोही के कवियों को, हमारे साहित्यकारों को भी स्थान देना चाहिए था, नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए था। जबकि पीड़ा है पीड़ा, जबकि कृष्णा मिश्रा हमको अच्छी तरह जानते हैं, इनके बभनौटी घर पर भी मैं गया हूँ, आवास पर भी मैं गया हूँ, आज से नहीं बहुत पहले से मेरा संपर्क है, लेकिन इस तरह से व्यवहार करने लगे, मैं शांत पूर्वक अपने घर वापस आ गया। बस यही कहूंगा कि भदोही के साहित्यकारों को अपमानित किया गया है। धन्यवाद। मैं मुन्नू लाल मिश्र, अकेला एडवोकेट, यही हरियाणा भदोही का निवासी हूँ। जहाँ भदोही के संभ्रांत नागरिकों का सम्मान न हो, साहित्यकारों का सम्मान न हो, भदोही की कला संस्कृति वालों का सम्मान न हो, ऐसा भदोही महोत्सव अधूरा है और भदोही की संस्कृति को बदनाम और कलंकित करता है। ऐसे आयोजनों का हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं और भदोही की जनता इससे क्षुब्ध है और भविष्य में ऐसे आयोजकों के विरुद्ध अवश्य ही एक अच्छा कार्यक्रम करेगी, जिससे पता लगे कि भदोही महोत्सव क्या है और कैसे होना चाहिए। हम भदोही की प्रबुद्ध जनता से निवेदन करेंगे कि भदोही की पहचान, भदोही की कला, भदोही की संस्कृत साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच पर आगे आए और विश्व स्तर पर जिस तरह से भदोही का नाम है वह जो है पुनः एक बार जागृत हो और हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकें। भदोही महोत्सव में का आयोजन जो लोग करते हैं उन्हें स्वयं कोई नहीं जानता और न ही उनको भदोही की कला संस्कृति और साहित्यकारों की कोई जानकारी है। जिनको स्वयं नहीं जानता, जो भदोही के की कला संस्कृति को स्वयं नहीं जानते, वो भदोही महोत्सव का कहाँ तक सफल आयोजन कर सकते हैं। वह निंदनीय है और हम ऐसे आयोजन की भर्त्सना और निंदा करता हूँ जो भदोही की को गौरवान्वित न कर सके और उसके वास्तविक रूप को प्रदर्शित न कर सके। मेरा नाम गोविंद यादव है। मैं भदोही जिले के ग्राम सभा तुलसी चक्का रहने वाला हूँ। मैं सबसे पहले सन 2019 में साइकिल यात्रा किया था, उसके बाद मैं सन 2021 में किया था, जिसमें आदरणीय रामबदन सिंह ने हरी झंडी दिखा के मुझे रवानगी दी थी ज्ञानपुर से। कहाँ से कहाँ तक थी? भदोही से दिल्ली, दिल्ली से होते हुए मुंबई के लिए थी। भदोही महोत्सव जो हुआ है इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, भदोही महोत्सव जो हुआ है उसको मैं भी देखा हूँ और भदोही के लोग भी देखे हैं। तो मैं 7 तारीख को मुंबई से आया था, तो मुझे भी उम्मीद थी कि इस बार मुझे भी भदोही महोत्सव में मौका मिलेगा, सम्मानित किया जाएगा। हालांकि मैं किसी सम्मान का भूखा नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस चीज का अफसोस होता है कि भदोही महोत्सव में दूसरे जगह के लोगों को बुला के सम्मानित किया जा रहा है और जो हमारे जिले के लोग हैं, कई कलाकार ऐसे मैं देखा हूँ जिनको दबाने की कोशिश की जा रही है। तो इससे यह साबित होता है कि क्या भदोही महोत्सव ये भदोही का महोत्सव ना बन के किसी राजनीतिक मंच का ये खेला बनते जा रहा है क्या? यानी आपको पीड़ा है इस बात? हाँ, ये तो मुझे नहीं, भदोही में जो भी अगर समाज के लिए कार्य कर रहा है तो उसको तकलीफ तो होगी, क्योंकि हम भदोही के, और अगर कोई भी पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में अगर कोई जिले के लिए महोत्सव किया जाता है तो उसका मकसद ये होता है कि जो जिले के लोग हैं अगर समाज के लिए कार्य कर रहे हैं तो उनको उस मंच पे सम्मान दिया जाए। मैं जो भदोही महोत्सव के आयोजक लोग हैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि जब भी ऐसी कोई आयोजन आप कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले एक गाइडलाइन तैयार करनी चाहिए और जिले में सर्कुलेट करना चाहिए मीडिया के माध्यम से कि अगर इस महोत्सव में किसी को बुलाया जा रहा है तो वो किस बेस पे बुलाया जा रहा है, उसकी कैटेगरी क्या है। जैसे हम कोई एग्जाम देते हैं तो उसमें एक फॉर्मेट होता है, तो उसका एक फॉर्मेट रेडी किया जाए और कोई ऐसी जगह बनाया जाए जहां लोग जाके अपनी प्रतिभाओं के बारे में बता सके कि हमने ये चीज किया है, आप इस पे निर्णय लीजिए कि मैं इस मंच पे आने लायक हूँ कि नहीं। भदोही महोत्सव को लेकर क्या कहेंगे आप? जैसा कि भदोही महोत्सव का एक छोटा सा पटल, उसका बैनर हमको साझा किया गया था और उसमें हमने ये देखा कि भदोही में जो अच्छे रचनाकार हैं, जो बड़े साहित्यकार हैं, उनका नाम हमने लगभग न के बराबर पाया। मैं ये नहीं सोच पाया कि वे भदोही के ही रचनाकार हैं, क्योंकि भदोही की मिट्टी से डॉक्टर मंजुल जी हैं, हम हैं, आदरणीय करुणाज किसले जी हैं, पारसनाथ मिश्र जी हैं, तमाम रचनाकार हैं यहाँ। तो ये लोग उस पटल पर नहीं दिखे। हमको किसी ने कहा, एक गायक मित्र ने, कि आप आइए और वहाँ
अग्रिम पंक्ति में बैठने के लिए आपको व्यवस्था मिल जाएगी। तो मैंने देखिए, मैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संचालन किया हूँ। हमने उनसे निवेदन किया कि देखिए, यदि मैं वक्ता के रूप में वहां नहीं हूं और जनपदीय कार्यक्रम है, जनपद में जनपदीय स्तर का कार्यक्रम किया जा रहा हो और हम वहां केवल श्रोता की भीड़ में बैठे हों, ये मेरे स्वाभिमान को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं वहां जाना उचित नहीं समझा। और मैं ये चाहूंगा कि अगर जनपद की धरोहरों को, जनपद की रचनाकारों को जोड़ना है तो कम से कम उनको आमंत्रित किया जाए, उनको सुना जाए। यानी आपको भी इस चीज की पीड़ा है कि भदोही के जो लोकल स्थानीय कलाकार हैं, तो चाहे किसी भी विधा के हों, उनको वहाँ पे मंच नहीं मतलब दिया गया, अवसर नहीं दिया गया। जी जी, भदोही महोत्सव है। जी, भदोही महोत्सव में तमाम कवियों को जाना, अच्छे कवियों को जो पूरे भारत में फैले हुए हैं, अच्छे मंचों पर जो सम्मानित हैं, उनको नहीं बुलाया गया। आयोजकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं आयोजकों से यही निवेदन करूंगा कि यदि वे ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं तो उसको एक व्यवस्थित करें, व्यवस्थित ढंग से, ताकि उन रचनाकारों को जोड़ें जिस नाम से वो चला रहे, भदोही महोत्सव मना रहे हैं, तो कम से कम भदोही के ऐसे रचनाकार जो सिद्ध हैं, जो दूर दूर तक अंतर प्रांतीय कार्यक्रमों में भागीदारी करते हैं, उनको भी जोड़ा जा सके। एक लिस्ट तैयार की जाए, एक व्यवस्थित कार्यक्रम चलाया जाए। और यदि ऐसा नहीं किया जा रहा है तो भदोही महोत्सव नाम देना, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, बहुत सार्थक नहीं लग रहा है। मैं कवि गीतकार श्री नील मनोहर मन्नू, ग्राम प्रकाशपुर, नई बाजार, जिला भदोही निवासी। आप साहित्यकार हैं? मैं साहित्यकार हूँ, कवि हूँ। मैं कविताएं लिखता हूँ और गाता भी हूँ। यहाँ पर मुझको बुलाया जाता है मंच पर। आप मतलब लिखते भी हैं और गाते भी हैं? गाते भी हैं। तो भदोही महोत्सव हुआ है, क्या कहेंगे उसको लेकर आप? मैं यही कहना चाहूंगा कि बाहर के लोगों को बुलाते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन यहाँ की जो प्रतिभाएं हैं, चाहे वो खेल से संबंधित हो, धावक हो, कवि हो, रचनाकार हो, लेखक हो, या जो वरिष्ठ हैं, उनको भी मतलब कि उनका भी चयन होना चाहिए, ताकि भदोही का मान सम्मान बढ़ेगी। भाई भदोही में भी लोग वो हैं, इस तरह की प्रतिभाएं हैं, ये नाम भी बाहर जाना चाहिए। मैं सुरेश पांडे मंजुल, कवि, गीतकार, गीत विधा में रचना करता हूँ। भदोही महोत्सव साहब केवल भदोही महोत्सव का नाम है, इसमें भदोही के साहित्यकारों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है साहब। ये बहुत पहले से होता चला आ रहा है। बाहर बाहर के लोग साहित्यकार कभी बुलाए जाते हैं और हमारे जनपद के इतने साहित्यकार हैं जो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, आउट ऑफ स्टेट जाते हैं, उनको तक बुलाया नहीं जाता, पूछा तक नहीं जाता कि ये लोकल कह करके, स्थानीय कह करके उनकी उपेक्षा की जाती है। जबकि 3-4 रचनाकार हमारे जनपद के जो बाहर प्रतिनिधित्व करते हैं, बड़े बड़े कवि सम्मेलनों में जाते हैं, अच्छा मंच, अच्छा मानदेय पाते हैं, लेकिन इसका घोर उपेक्षा हुई है। स्थानीय कवियों की उपेक्षा हुई है। पता नहीं किस स्थानीय कलाकारों को कि कहाँ स्थान दिया गया है, हम लोगों को कोई सूचना नहीं है। और न तो कोई, किसी को भी नहीं बुलाया गया। और जानने वाले जानते हैं कि कौन किस विधा में है। तो भदोही महोत्सव का केवल नाम है भदोही, लेकिन सब बाहर के लोग जो है सब मैनेजमेंट कर रहे हैं और कुछ स्थानीय लोग मिलकर के जो है एक रूप दे दिए भदोही महोत्सव का। लेकिन भदोही के कोई भी साहित्यकार, कोई कवि, कोई कलाकार, अब मैं अन्य विधा की बात नहीं करता, लेकिन अपने विधा, जहां तक कविता की बात है, गीत गजल की बात है, कवि सम्मेलन की बात है, तो उसमें किसी भदोही के कवियों को, साहित्यकारों को स्थान नहीं दिया गया। सर, मेरा नाम रोहित कुमार है और मतलब म्यूजिक फील्ड में लोग मुझे सांवरिया के नाम से जानते हैं। म्यूजिक फील्ड में लोग मुझे सांवरिया के नाम से जानते हैं। तो अभी आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो मलयपुर सुरजामा है, सरकारी अस्पताल के पास से। अभी इस समय बीपीएमजी में पढ़ाते हैं, 9 to 12 म्यूजिक पढ़ाते हैं। अध्यापक भी हैं? जी, म्यूजिक से ही। अच्छा, एक जानकारी मिली आपके बारे में कि आप जो है मिमिक्री भी करते हैं आप? हाँ सर, मेल फीमेल दोनों आवाज में गाते हैं। अच्छा, यानी महिला और पुरुष के अब तो स्वर में भी आप गा लेते हैं? हाँ सर, ज्यादातर इंटरेस्ट क्लासिकल में ही है, क्लासिकल में ही ज्यादा मतलब रुचि है। अच्छा, भदोही महोत्सव हुआ है, इस महोत्सव के बारे में कुछ जानकारी है आपको? जी सर, ये तो होने वाला था, ऐड देखे थे हम। और मतलब भदोही तो मतलब जहाँ तक मैं जानता हूँ, भदोही के कलाकारों को छोड़कर ही बाहर से कलाकार बुलाए गए हैं।
और भदोही कलाकार को छूते ही रह गए हैं। बहुत से कलाकार ऐसे हैं भदोही को जो ये भी नहीं जानते कि भदोही महोत्सव यहाँ पे हो रहा है, उनको छोड़ करके बाकी के कलाकार उसमें चयन किए गए हैं, भदोही का तो नहीं कोई। आपको भी कोई सूचना नहीं दी गई? नहीं सर, आप आए, आधी जानकारी आपसे मिली, आधी जानकारी ऐड देखे थे, बाकी तो नहीं पता था। तो कुछ अपनी तरफ से संदेश देना चाहेंगे जो भदोही महोत्सव के कार्यक्रम पे आयोजित? भदोही महोत्सव सर मतलब देखिए जिस तरह का कार्यक्रम वहाँ पे आयोजित किया गया उसके संदर्भ में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मतलब अगर वाकई में सांस्कृतिक इन सब को लेके हमारी मतलब संगीत को लेके मतलब लोगों में रुचि है, तो सबसे पहले जमीन से जुड़े हुए जो कलाकार हैं जो जूझ रहे हैं उन लोगों को प्रेरित किया जाए, उनके प्रोत्साहन के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए उन पर काम किया जाए। न कि मतलब वहाँ पे सेलिब्रिटी आ रहे हैं उनको तो अच्छा खासा पेमेंट, मोटी रकम देके बुलाया जा रहा है, तो उससे मतलब हम कलाकारों का क्या हो रहा है, मनोबल मतलब बढ़ नहीं रहा है बल्कि हमारा मनोबल और गिर रहा है। तो मतलब इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं जमीन से जुड़े हुए स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष करने उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है, और बाकी बाहर से कलाकारों को बुला के मोटा मोटा रकम दे के मतलब महोत्सव के नाम पे मतलब बस कुछ भी किया जा रहा है। इसलिए थोड़ी सी तकलीफ होती है, बहुत पीड़ा होती है कि हम लोग स्ट्रगल करके यहीं पे रुके हुए हैं और बाकी बाहर से कलाकारों को बुला के मतलब भदोही महोत्सव मनाया जा रहा है। अभी जिन लोगों को आपने हमारी स्क्रीन पर देखा और सुना, इनके जैसी सैकड़ों प्रतिभाएं भदोही की मिट्टी में गुमनामी का दंश झेल रही हैं, जिन्हें एक साथ दिखा पाना किसी भी न्यूज़ चैनल के लिए संभव नहीं है। इस एक्सक्लूसिव खबर के अंत में एक ज्वलंत सवाल है कि आखिर भदोही महोत्सव के नाम पर कब तक भदोही की प्रतिभाओं का तिरस्कार और बाहरी कलाकारों का उत्साहवर्धन होगा। और इसी के साथ मिलते रहिए सूर्यावा थाना के एक प्राइवेट स्कूल में प्ले ग्रुप के 6 वर्षीय छात्र सक्षम से, जिसकी मासूमियत चीख चीख कर कह रही है कि अंकल मुझे भदोही महोत्सव में कब बुलाया जाएगा। अपना नाम बताइए। कुमार सक्षम। कुमार सक्षम। अच्छा, तो जो आपके पापा हैं क्या नाम है उनका? रोहित कुमार। रोहित कुमार। हाँ, रोहित कुमार सक्षम। अच्छा, घर कहाँ है बेटा आपका? यही है। हैं? यही है। आपका घर कहाँ है बेटा? श्रीरामा मलकपुर। अच्छा, और इस समय कहाँ पढ़ते हैं आप? विपिन जी। हैं? विपिन जी। अच्छा, किस क्लास में है? पीजी में। फिलहाल अब तक की खबरों में बस इतना ही। अपने आसपास की बड़ी और धमाकेदार खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।